अस्सलाम वालेकुम। मैं मासूम अली हूँ। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पिछली दो वीडियोस में आप लोगों को बताया कि यार वो वाले बच्चे जो बाय बर्थ डेफ हैं, वो बच्चे जो बिल्कुल सुन नहीं सकते हैं, तो आज बेसिकली बात करने का मकसद और बताने का मकसद ये है कि हम उन बच्चों के लिए एक अवेयरनेस लोगों को दें, उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। तो जैसे पिछली दो वीडियोस मैंने बनाई, उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार एक बहुत अच्छा कंटेंट है और ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो आप लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं। तो ये बेसिकली अवेयरनेस और ये आवाज़ इसलिए उठ रही है कि मैं खुद इस पेन से गुजरा हूँ, और वो आज मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि यार मुझे इस टॉपिक को लेके या इस चीज़ को लेके मैं क्यों एक कंटेंट बना रहा हूँ, या मैं क्यों लोगों को इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो मेरी शादी हुई 2020 में, और शादी के एक साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। मोहम्मद मूसा की पैदाइश हुई। तो मोहम्मद मूसा माशाल्लाह बिल्कुल फिजिकली हर चीज़ में माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह था, और हम भी पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत खुश थी, क्योंकि मैं माँ बाप का एक ही बेटा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स उस दिन बहुत खुश हुए, और उन्होंने ये कहा कि यार आज हमारे बेटे दो हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चों की तरह था, और हम भी उसको नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल ट्रीट कर रहे थे। तो जैसे ही कुछ टाइम निकल गया, 3-4 महीने का मूसा हो गया, तो उसके बाद मेरे फादर ने जजमेंट किया एक दिन कि यार हम इसको आवाज दे रहे हैं, तो ये हमारी आवाज नहीं सुन रहा। तो मैंने इस चीज को तो बिल्कुल इग्नोर किया, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल एक सिक्स सेंस में भी ये वाली बात नहीं थी, और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था, और ना ही इस आजमाइश के बारे में, ना ही इस तकलीफ के बारे में कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी आजमाइश मेरे ऊपर आएगी। तो उसके बाद फिर मेरी मिसेज ने घर पे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम बच्चे को चेक किस तरह कर सकते हैं एक नॉर्मल बच्चे को, तो हमने फिर उस दिन घर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। मूसा के पीछे हमने बैलून प्रिक किए, बहुत सारी लाउड आवाजें उसको सुनाई, लेकिन मूसा का बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं था। तो ये वाली बात जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको कर रहा हूँ, शायद उस टाइम पे मेरी फीलिंग्स और इस तरह की नहीं थी, क्योंकि वो एक मुश्किल दिन था और बहुत एक तकलीफ का दिन था, जिस दिन हमें पता चला कि यार हमारा बच्चा बाय बर्थ डेफ है और बिल्कुल नहीं सुन रहा है। तो उसके बाद हमने मूसा का हेयरिंग असेसमेंट का टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद हमें डॉक्टर्स ने कहा कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, और ये 100 डेसिबल तक भी आपके बच्चे की समात नहीं है, और आपका बच्चा बाय बर्थ डेफ है। तो वो वाला दिन वो वाला दिन लफ्जों में बिल्कुल भी बयान नहीं हो सकता, ना ही मैं कभी उस चीज को बयान कर सकता हूँ कि वो वाला कितना एक तकलीफ का दिन था और कितना मुश्किल दिन था मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, और स्पेशली मेरी मिसिस के लिए। और जैसे ही ये वाली खबर हमें पता चली कि यार मूसा के साथ ये वाला मसला है, तो पूरी फैमिली मतलब में एक गम का दिन था, वो बहुत तकलीफ का दिन था। और मेरी मिसीज, मेरी मदर, मेरे फादर और मेरी सिस्टर्स और जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे, सब मतलब वो रोने लगे कि यार ये क्या हो गया। वो वाला दिन अगर मैं आपको सच्ची दिल की बात बताऊं, बाय गॉड कसम बा खुदा, झूठे पर लानत है खुदा की, कि वो वाला दिन शायद मुझे इस तरह लगा कि यार ये मतलब, क्योंकि मैंने उससे पहले मतलब एक अपनी लाइफ थी, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज थी घर पे, और अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, और शादी के बाद भी ऐसा ही बिल्कुल सिस्टम चल रहा था। लेकिन जिस दिन ये पता चला कि यार मेरे साथ ये वाला मसला है और मेरे बच्चे के साथ ये वाला इशू है, या उसको ये वाली बीमारी है, तो वो मतलब एक बहुत बड़ा एक आजमाइश का दिन था, बहुत मुश्किल दिन था। क्योंकि मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे बड़ी जो आजमाइश है, सबसे बड़ा जो एक दुख है, वो एक औलाद का दुख है पेरेंट्स के लिए। अल्लाह ना करे अगर कोई पेरेंट्स या वो लोग जिन्होंने इस चीज को लेके सफर किया है, या जिनके बच्चे इस बीमारी के साथ हैं, या इसके अलावा भी किसी बीमारी के साथ है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी के बच्चे को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सेहत वाली जिंदगी दे। तो उस दिन के बाद जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, और वो वाला टाइम था, वो वाला दिन था कि शायद उसको अगर मैं अपनी सारी जिंदगी में भूलना चाहूँ तो मैं वो वाला दिन नहीं भूल सकता। तो उसके बाद मैंने एक नियत की, और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इतनी हिम्मत दे, अब इतना
हौसला देना कि मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए इसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जो मैं कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। और उस दिन मुझे तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल मुझे ये भी नहीं पता था कि यार इसका इलाज बेसिकली है क्या और इस बीमारी को हम कहते क्या हैं। तो उसके बाद फिर जैसे ही चीज़ों को करीब से देखा, बहुत सारे लोगों से बात की और मेरी पूरी फैमिली, चूंकि मेरी पूरी फैमिली इस टॉपिक को लेके बात करना ही नहीं चाहती थी, कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि यार मूसा के साथ ये वाला मसला है। तो क्योंकि ये एक मसला था, जेन्युइनली इशू था, तो मेरी मिसिस तो खैर हर टाइम अगर आप कहें तो वो जैसे ही मूसा को देखती थी या जैसे ही मूसा के साथ बातें करती थी, वो एक तरफ वो बातें कर रही थी और दूसरी तरफ उसके आंसू खुद ब खुद निकल रहे थे। तो मैंने भी अपनी पूरी फैमिली को हौसला दिया, सपोर्ट किया कि यार देखें, बात रोना मकसद नहीं है, ना ही इस मसले का हल रोके कोई मसले का हल नहीं होगा। तो अगर रोके मसले का हल होगा तो हम सारे बैठ के यहाँ पर रोएंगे। तो अगर तो मूसा को इससे समाअत मिल सकती है या इसका इलाज हो सकता है तो फिर ठीक है। तो इसका इलाज हम अब इसके लिए बेहतरी क्या है, इसको हम किस तरह इसको बेहतर लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली ने, स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने और मेरे करीबी दोस्त, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेशली मेरी मिसेज ने इस चीज़ को लेके फिर उस दिन के बाद और आज इस चीज़ को 2 साल हो गए हैं, मेरी पूरी फैमिली ने और स्पेशली मिसेज ने इस चीज़ को लेके फिर उस दिन के बाद और आज इस चीज़ को 2 साल हो गए हैं, मेरी पूरी फैमिली ने और स्पेशली मेरी मिसेज ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर फर्दर हुआ क्या कि हमने मूसा को बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके चेक करवाया, ईएनटी के डॉक्टर्स के पास, बहुत सारे इस्लामाबाद तक उसको लेके हम गए और हर डॉक्टर के पास जाके बात की, उनको बताया। तो फिर एट द एंड हमें ये पता चला कि इस चीज़ का जो इलाज पाकिस्तान में है वो बेसिकली कोक्लियर इम्प्लांट है। और मैंने उस दरवाजे पर जाकर उन लोगों से मिला, और उन लोगों से मिला शायद जिनसे मैं कभी मिलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक बाप अपने बेटे के लिए या अपनी औलाद के लिए उन जगहों पर जाकर हाथ मारता है शायद जहां पर वो कभी पाँव भी नहीं रखना चाहता। तो ये जिंदगी ने उस टाइम पे बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे लोग भी सामने आए जिन्होंने कहा कि यार ये ऐसा है तो वैसा है, मतलब ये ऐसा इस वजह से हो गया, क्योंकि मेरी कजन मैरिज भी है और इसमें कजन मैरिज का भी एक मेन रोल है। ये मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें कजन मैरिज का एक मेन रोल है। आप जितने भी पेशेंट देखेंगे या जहां तक मैंने इस चीज को सर्च किया है और जितने लोगों से मैं मिला हूं, 99.9% इसमें कजन मैरिज का एक मेन रोल है। और वो वाली कजन मैरिज जो फर्स्ट कजन मैरिज है, जैसे आपकी सगी खाला की बेटी है, सगे मामू की बेटी है, सगे ताया की बेटी है, सगे चाचा की बेटी है, ये वो वाले ब्लड रिलेशंस में आते हैं कि जो आपके फर्स्ट कजन मैरिज हैं। और जरूरी नहीं, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये अल्लाह ना करे हर कजन मैरिज के साथ ये इशू है, लेकिन ये वाले जो मेजर इश्यूज आते हैं वो बेसिकली कजन मैरिज की वजह से ही आते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो खराब होने की तरफ जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की चीज की, मतलब उस चीज को गलत एंगल की तरफ लेके जाते हैं कि यार ये कजन मैरिज की वजह से हो गया तो हम अब इस तरफ जाएंगे। तो अभी बात करने का या बताने का मकसद वो नहीं है, ना ही मेरा वो टॉपिक है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि उसके बाद फिर मूसा को लेके अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के और जो स्पेशली लाहौर के बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, बहुत सारे सेंटर्स थे, वहां पर गए। तो फिर एट द एंड हमें पता चला कि यार इस चीज का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, और वो इलाज है बेसिकली कोक्लियर इम्प्लांट। कोक्लियर इम्प्लांट का जब मुझे पता चला, फिर उसके बारे में मैंने स्टडी किया, बहुत सारे डॉक्टर से मिला, तो उसके बाद फिर हमने बिल्कुल एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे। और उस टाइम तक ये सारी चीजें जजमेंट करते हुए और डॉक्टर से मिलते हुए मूसा की एज तकरीबन आप कहें तो 1.5 साल तक मूसा की एज, उस टाइम मूसा 1.5 साल की एज का था। और उस दिन के बाद जब पता चला कि यार मूसा का ये इलाज है और हम इस तरह इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसको आवाज दे सकते हैं, और कोक्लियर इम्प्लांट के साथ हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकता है। और उसके बाद वो वाले बच्चे जिनका ऑलरेडी कोक्लियर इम्प्लांट हुआ था, बहुत सारे बच्चों से मैं जाके खुद मिला, उनके पेरेंट्स से मिला, तो उन्होंने बताया कि यार आज बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको बताने का मकसद ये था कि मैं खुद इस पेन से किस तरह गुजरा हूँ, और मेरे पास जो इतनी इस चीज़ को लेके नॉलेज है या इतनी चीज़ें हैं वो मेरे पास कैसे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको मूसा से भी मिलवाऊंगा,
और मैं आपको बताऊं कि मूसा की सर्जरी माशाल्लाह, फिर हमने मूसा की सर्जरी करवाई और वो कहाँ से करवाई, कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन से सेंटर हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और आज मूसा माशाल्लाह किस तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है और उसकी क्या इम्प्रूवमेंट है और वो किस तरह सुन रहा है, किस तरह बोल रहा है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को बार मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि ये बेसिकली ना ही तो कोई ऐसा कंटेंट है, मैं इसको कंटेंट नहीं कहता। कंटेंट वो है जो आपने एक चीज यहाँ से पकड़ी, एक चीज वहां से पकड़ी और उसको आप कंटेंट कहते हैं। ये वो वाली बात है, ये वो वाला एक्सपेरिमेंट है, ये वो वाली तकलीफ है जो मैं खुद इस चीज से गुजरा हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चीज को शेयर करें और इस चीज की अवेयरनेस लोगों को दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इस चीज के बारे में अभी तक आइडिया नहीं है और वो बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर रुक जाते हैं। क्योंकि आप इमेजिन करें 2 मिनट के लिए अगर आप अपने दोनों कानों को बंद करें और आपको कोई आवाज नहीं आ रही है, तो वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तकलीफ वाला टाइम वो होता है जब आपको पता चल रहा हो कि यार मेरा बच्चा मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। तो वो बहुत एक मुश्किल टाइम है पेरेंट्स के लिए स्पेशली। तो आप इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों को दें, लोगों को बताएं कि यार इस चीज़ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कोक्लियर इम्प्लांट बेसिकली किस तरह की सर्जरी है और इसमें क्या होता है और ये किस तरह की जाती है और ये कौन से जो ऐसे सेंटर हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू सो मच।